हेलो दोस्तों, आपका अंशुल टेक्निकल क्लास पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बिल्डिंग मटेरियल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर टिम्बर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टिम्बर कैसे निर्माण होता है, टिम्बर बनाने की मेथड क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं टिम्बर के बारे में हम। ये टिम्बर है। टिम्बर को बोलते हैं हिंदी में प्रकाष्ठ। क्या बोलते हैं? प्रकाष्ठ। ठीक है, प्रकाष्ठ बोलते हैं। अब ये टिम्बर कितने प्रकार की होती है इसको देखते हैं। ठीक, टिम्बर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, टिम्बर दो प्रकार की होती हैं, एक तो एक्सोजीनियस, एक होती है एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस क्या होती हैं? एक्सोजीनियस वो टिम्बर होती हैं जो आउटवर्ड ग्रो करती हैं, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। ठीक है, और ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो कॉनिवर्स होती है, एक होती है डिसीडियस। ठीक है, और इसकी एग्जांपल होते हैं जैसे देवदार है, चीड़ है, बबूल है, शीशम है, ये सब एक्सोजीनियस में आते हैं। ठीक है, और एंडोजीनियस क्या होती है? एंडोजीनियस को बोलते हैं अंतर्जात। ऐसी वृक्ष या टिम्बर जो 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 इनर 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 ग्रो करती है, इनर साइड ग्रो करती है, उसे बोलते हैं इंडोजेनियस। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे पाम है, ठीक है, कोकोनट का वृक्ष है, ठीक है, बम्बू है जिसे बोलते हैं बांस। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में इसमें क्या लिखा गया है। तो दो प्रकार की होती है, एक तो एस्ट्रोजीनियस, एक होती है एंडोजीनियस। ठीक है, अब देखो एस्ट्रोजीनियस को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक तो कॉनिफर्स, एक होता है डिसीडियस। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। अब ये देखो कॉनिफर्स में कौन सी वुड आती है, एक तो इसमें आती है सॉफ्ट वुड। क्या आती है? सॉफ्ट वुड। इसमें आती है हार्ड वुड। समझे? कॉनिफर्स को बोलते हैं, ठीक, कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर्स मतलब सदाबहारी वृक्ष होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो जिसमें पत्तियां हमेशा रहती हैं, ठीक, उसे बोलते हैं कॉनिफर्स। जो इसमें मतलब इसकी मतलब कैसी होती है, बट इसकी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। और डिसीडियस मतलब इसमें आती है हार्डवुड। ठीक है, इसमें जैसे आती है आपकी टीक का पेड़ है, ठीक है, साल का पेड़ है, शीशम है, ये सब आती हैं हार्डवुड में। इनकी जो वुड होती है हार्ड होती है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम इंजीनियर्स वर्क में करते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, अब इनकी एग्जांपल, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या है? एक्सोजीनियस ट्री। ठीक है, एक्सोजीनियस ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या होती है एक्सोजीनियस ट्री, और इसकी इसकी परिभाषा क्या लिखी है, डेफिनेशन। हमने तो जो बताया वही लिखा हुआ। हमने बताया था कि एक्सोजीनियस वो वृक्ष होते हैं या वो टिम्बर होती हैं जो 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 आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। मतलब इनकी जो जो वृक्ष है ना जी, आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, मतलब आउटवर्ड की दिशा में ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, थिकनेस इनकी आउटवर्ड दिशा में इंक्रीज होती है। ठीक, उन्हें बोलते हैं एक्सोजीनियस ट्री। इसमें क्या लिखा है, इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, दीज आर इंक्रीज इन बल्क वाई ग्रोइंग आउटवर्ड्स। ये बता रहा है कि इनका जो बल्क डेंसिटी होती है वो ग्रोइंग करती है किसमें? आउटवर्ड दिशा में। ठीक है, जो हमने बताया। एंड डिस्टिंक्ट constitutive are formed in the horizontal section of such of tree. ठीक, these rings are known annual rings because one such ring at every year. These rings are useful predicting the age of tree. Timber which is mostly used engineer purpose belong टू दिस कैटेगरी। जो हमने बताया वही लिखा है। देखो ये कह रहा है कि इनका जो ग्रो होता है वो आउटवर्ड दिशा में होता है, और इसकी इनमें जो इसमें जो एनुअल रिंग होती है ना, इनके द्वारा हम इसके द्वारा हम वुड की या टिम्बर की एज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि इसका जो हम इसका ये इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका यूज मोस्टली हम कहाँ करते हैं? इंजीनियर्स वर्क में करते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स कार में करते हैं। ठीक है, जो हमने बताया वही लिखा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट वुड्स एंड हार्ड वुड। अब क्या देखना हमें? सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड में क्या करना है? कंपेरिजन करना है, तुलना करनी है।
मतलब इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक ठीक। देखो, एक एक तरफ तो लिखते हैं आइटम और दूसरी तरफ लिखते हैं सॉफ्टवुड, नेक्स्ट लिखते हैं हार्डवुड। ठीक है। अब पहला आइटम क्या है, एनुअल रिंग। एनुअल रिंग ये होती है, क्या होती है एनुअल रिंग, ये होती है एनुअल रिंग। ठीक है, ये होती है एनुअल रिंग। ठीक है, इन्हें बोलते हैं एनुअल रिंग। ठीक है। और क्या होता है इसमें, सॉफ्टवुड में क्या होती है, एनुअल रिंग डिस्टिंक्ट होती है। ठीक है, और इसमें होती है इनडिस्टिंक्ट। ठीक है। और कलर देखते हैं, अरे कलर क्या होता है, लाइट होता है। सॉफ्टवुड में कलर कैसा होता है, लाइट होता है। और इसमें कैसा होता है, डार्क होता है। और डेंसिटी कैसी होती है, इसकी लो होती है, इसकी क्या होती है, हाई होती है। और फायर रेजिस्टेंस कैसा होता है इसका, इसका पुअर होता है, मतलब सही नहीं होता है, इसका मोर होता है। और नेक्स्ट देखते हैं मेडुअर रेस। मेडुअर रेस मतलब होती है ब्रिज में ऐसी क्या होती है, ये रेडियस फॉर्म में, कैसी होती है, रेडियस फॉर्म, इन्हें बोलते हैं मॉड्यूलर रेस। ठीक ठीक है। ठीक। ये कैसी होती, इंडिस्टिंक्ट होती हैं। इसमें क्या होती है, वो डिस्टिंक्ट होती है, इसमें दिखाई देती है, इसमें नहीं दिखाई देती। अब सोर्स क्या है इसका, कॉनिफेरियस ट्रीज विथ नीडल शेप्ड लीव्स। ठीक है। इसमें देखो, डिसीडियस ट्री विथ फ्लैट बोर्ड लीव्स। ठीक है। अब इसमें स्टैंड देखो, स्ट्रॉन्ग फॉर डायरेक्ट पुल एंड वीक फॉर रेजिस्टेंस थ्रस्ट फॉर शेयर। ठीक है। शेयर आल्सो स्ट्रॉन्ग अलोंग द क्या लिखिए, रिसनियस ऑफ स्प्लिट इजली लाइट। ठीक है, लाइट होता है। इसमें क्या लिखा है, इसमें इसमें लिखा है इक्वली स्ट्रॉन्ग फॉर रेजिस्टेंस टेंशन। ये कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग तो टेंशन में होता है, कंपैरिजन में, कंप्रेशन में भी होता है, शेयर में भी होता है। आल्सो स्ट्रॉन्ग अलोंग द अक्रॉस द ग्रेन। ठीक है। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। रिसिनियस एंड स्प्लिट इजीली। ठीक है। इसमें क्या है, नॉन रिजिनियस एंड क्लोज ग्रेन्ड। इसमें क्या है, वेट क्या है, लाइट होता है। इसमें क्या होता है, हैवी होता है वेट। जो मतलब सेफ बोट होता है उसमें लाइट, उसमें वजन कैसा होता है, लाइट होता है। इसमें वजन कैसा होता है, इसमें क्या होता है, हैवी वेट होता है। ठीक है, इसका हैवी वेट होता है, उसका कैसा लाइट वेट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्री का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में हम आपको बना के बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक। ठीक, देखते हैं। देखो, ये जो पार्ट बीच में होता है इसे बोलते हैं पिथ। क्या बोलते हैं, पिथ। ये कैसा होता है, ये डार्क होता है। कैसा होता है, डार्क होता है। ठीक है। ये इनर पार्ट होता है, जो टिम्बर का इनर पार्ट सेंटर में होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पिथ। और इसके बाद आती है हमारी क्या, इसके बाद आती है हमारी हार्डवुड। क्या आती है, हार्डवुड। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी सेपवुड। इसके बाद आती है हमारी कैम्बियम लेयर। ठीक है, एक कैम्बियम लेयर होती है, क्या होती है, एक कैम्बियम लेयर होती है। ठीक है, इसे कैम्बियम लेयर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी इनर बार्क। ठीक है। इसके बाद आती है आउटर बार्क। क्या आती है, आउटर बार्क। ठीक है। ठीक, देखते हैं। हमने आपको बताया था कि बीच में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं पिथ। और उसके बाद जो आता है उसे बोलते हैं क्या, हार्डवुड। हार्डवुड के बाद होता है आपका क्या, सेपवुड। सेपवुड के बाद आता है हमारी कैम्बियम लेयर। क्या आती है, कैम्बियम लेयर। ये क्या होती है, कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर के बाद आता है हमारा इनर वार्क। क्या आती है, इनर वार्क। इसके बाद आती है हमारी आउटर वार्क। सबसे जो लास्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं आउटर वार्क, जो हमें एटमोसियर से बचाता है, बाहरी वातावरण से बचाता है बाउंड्री, ताकि ब्रिज पर टिम्बर के स्ट्रक्चर कोई प्रकार की लॉस ना हो पाए। ठीक है। इसे तो बोलते थे हम क्या, इसे बोलते थे पिथ। क्या बोलते थे, इसे बोलते हैं पिथ। जो क्या होता है, ये डार्केस्ट पार्ट होता है। कैसा होता है, डार्क पार्ट टिम्बर का। ठीक। और हमने बताया था कि ये इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हार्डवुड। क्या बोलते हैं, हार्डवुड।
ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इसे बोलते हैं सेपवुड। क्या बोलते हैं? सेपवुड। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी मेल्डुअर रेस, कैम्बियम लेयर। क्या आती है? कैम्बियम लेयर। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारा, इसे बोलते हैं क्या? इनर वार्क। क्या होती है? ये इनर वार्क होती है और ये होती है हमारी आउटर वार्क। क्या होती है? आउटर वार्क। ठीक। ठीक, बता दिया हमने, जो हमने बताया वही लिखा है इसमें। ठीक है। देखो, जो बताया था ना उसी में वही लिखा है। देखो, देखना, 1 मिनट। ठीक है। देखो, ये इसे बोलते हैं पिथ। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पिथ। ठीक है। बीच में होता है, ये दो तार के पास दिखा रहा है तो अंटार के पास। ये क्या होता है? सेंटर में होता है। टिम्बर के सेंटर में जो पार्ट होता है उसे पिथ बोलते हैं। पिथ के बाद आती है हमारी क्या? हार्डवुड। देखो, ये हार्डवुड है। ठीक है। इसके बाद क्या आती थी हमारी? हार्डवुड के बाद आती है हमारी सेपवुड। ये सेपवुड है जो हमने बताया तुम्हें। सेपवुड के बाद आती है हमारी कैम्बियम लेयर। देखो, ये कैम्बियम लेयर रहेगी। ठीक है। इसके बाद आता था हमारा इनर वार्क और उसके बाद आती है हमारी आउटर वार्क। ठीक है। हमने जो बताया वही लिखा है। ठीक है। और इसमें जो एनुअल रिंग्स होती हैं, ये एनुअल रिंग्स होती हैं, एनुअल रिंग्स, इनके द्वारा हम क्या डिसाइड करते हैं? इनके द्वारा हम एज, इसके द्वारा हम टिम्बर की एज डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? ये डिसाइड। क्या करते हैं? डिसाइड। एज करते हैं डिसाइड। ठीक है। और और ये दिखा रही हैं, ये फॉर्म में दिखा रही हैं, रेडियस फॉर्म में। इन्हें बोलते हैं मेल्डुअर रेस। क्या बोलती हैं? मेल्डुअर रेस। इन्हें बोलते हैं मेल्डुअर रेस। ठीक है। इनको तो बताया था सेपवर्ड बोलते हैं, इसे आउटवर्ड बोलते थे, इसे हार्डवर्ड बोलते थे, इसे पिथ बोलते थे, इसे इसे इनर वार्क बोलते थे, इसे कैमियो लेयर बोलते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, इनका वर्क क्या होता है। जितने भी पार्ट बताए हैं हमने इनको आपको, तो इन सब के वर्क देखते हैं, इनका वर्क क्या होता है इंजीनियर पर्पस में। ठीक है। देखते हैं इनका वर्क। देखो, ये क्या है? पिथ। पिथ को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम उसका होता है मेडुला। क्या होता है? मेडुला वो बोलते हैं। मेडुला भी नाम से आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज़ द इनर मोस्ट पोजिशन ऑफ टिम्बर। हमने जो बताया था कि ये टिम्बर में इनर मोस्ट में होता है। ये कैसा होता है? सेंटर में होता है, इनर पार्ट होता है ये टिम्बर का। ठीक, बीच में होता है, ये मिड में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कंसिडर्ड इज डेड मेम्बर। इसे हम किसके द्वारा कंसिडर करते हैं? डेड मेम्बर के, डेड मेम्बर मानते हैं इसे। ठीक है। ये कैसा होता है? डेड मेम्बर होता है। और एक तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं, ये कैसा होता है? एक होता है इसका एक डार्केस्ट पार्ट होता है, ये टिम्बर का डार्केस्ट पार्ट होता है, मतलब डार्क होता है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, हार्डवुड। हार्डवुड को बोलते हैं हम ट्रूवुड। हमने बताया था कि पिथ के बाद नेक्स्ट मेंबर क्या था? हार्डवुड। हार्डवुड का वर्क क्या होता है? इट वर्क एज फॉलोअम मेंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इफ डू नॉट एक्टिव पार्टिसिपेट इन ग्रोथ। ठीक है। क्या बता रहा है? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है कि इफ डू नॉट एक्टिव पार्टिसिपेट इन ग्रोथ ऑफ 3 एंड कंसिडर्ड इज डेड मेंबर। इसे भी क्या बोलते हैं? इसे डेड मेंबर भी कहते हैं। ठीक है। जो पिथ के बाद दूसरा मेंबर था ना, उसे हार्डवुड बोलते हैं, उसका दूसरा नाम होता था ट्रूवुड। ठीक है। ये कैसा होता है? हार्डवुड होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट इसमें रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेपवुड। हार्डवुड के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? सेपवुड। सेपवुड के बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा सेपवुड। ठीक है। नेक्स्ट है सेपवुड। सेपवुड का वर्क क्या होता है? इट वर्क इज जाइलम एंड पार्टिसिपेट इन ग्रोथ ऑफ टिम्बर। ये किसके लिए होता है? ये होता है ग्रोथ ऑफ टिम्बर। टिम्बर के लिए, टिम्बर की ग्रोथ के लिए ये कंसिडर्ड होता है। और तो कंसिडर एज एक्टिव पार्ट, ये कैसा होता है? एक्टिव पार्ट होता है। सेपवुड कंसिस्ट बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम। ये कैसा, किनके बीच में होता है? सेपवुड। हमने बताया था ये आपके हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में होता था। देखो, ये क्या होता था आपका?
ये और पिथ होता है, पिथ के बाद आता था हमारा हार्टवुड, हार्टवुड क्या आता था सेपवुड, सेपवुड के बाद क्या आता था कैम्बियम लेयर, बताया था। देखो ये क्या है, ये है हमारा, ये था सेपवुड। अब देखो किसके बीच में आ रहा है, ये देखो कैम्बियम लेयर के बीच में आ रहा है, और किसके बीच में हो रहा है, क्या ये आ रहा है आपका हार्टवुड के बीच में, ठीक है। यही बोल रहा है कि ये हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बिटवीन आता है, बीच में आता है, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कैम्बियम लेयर। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, कैम्बियम लेयर, ठीक है। कैम्बियम लेयर क्या होती है, कैम्बियम लेयर का मुख्य कार्य होता है, मेन पर्पज होता है कि ये जितने भी मेंबर होते हैं उसमें स्ट्रक्चर में टिम्बर के, ये सबको बाइंडिंग का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, बाइंडिंग का कार्य करता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, कैम्बियम लेयर कंसिस्ट बिटवीन सेपवुड और इनर बार्क। ये देखो सेपवुड और इनर बार्क के बीच में का पार्ट होता है, किसके बीच में, सेपवुड का और इनर बार्क के बीच का पार्ट होता है कैम्बियम लेयर। देखो नेक्स्ट पॉइंट है लिगेंड कंपाउंड प्रेजेंट ऑन कैम्बियम लेयर सरफेस, ठीक है। ये देखो हमने बताया था, ये आपका क्या होता है, पिथ होता है, पिथ के बाद आती थी आपकी हार्टवुड, हार्टवुड के बाद आती थी आपकी क्या 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 आती थी सेपवुड, सेपवुड के बाद आती थी हमारी क्या कैम्बियम लेयर, कैम्बियम के बाद आती है हमारी बार्क, इनर बार्क और आउटर बार्क। ये क्या कह रहा है, ये क्या है, ये सेपवुड और इनर बार्क। देखो ये सेपवुड था और ये इनर बार्क थी, इनके बीच में जो पार्ट दिखा रहा है ये बीच में, इसी को बोलते हैं क्या, कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर किनके बीच का पार्ट होता है, एक तो होता है आपका सेपवुड के बीच का पार्ट और एक इनर बार्क के बीच, इनर बार्क और सेपवुड के बीच का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कैम्बियम लेयर, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता था हमारा क्या, बार्क। ये क्या थी पार्ट, बार्क दो प्रकार की होती थी, एक तो होती थी इनर बार्क और एक होती थी आपकी आउटर बार्क। इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनर बार्क एंड आउटर बार्क, ठीक है। इनर बार्क प्रोटेक्ट द कैम्बियम लेयर एंड लिगेंड कंपाउंड। जो आपकी इनर बार्क होती है वो कैम्बियम लेयर एंड लिगेंड कंपाउंड के बिटवीन होती है, ठीक है। आउटर बार्क इज द आउट मोस्ट पोर्सन ऑफ टिम्बर विच प्रोटेक्ट द ऑल इनर लेयर्स फॉर इंजरीज। ये कह रहा है कि जो आउटर बार्क होती है, बाहरी आउटर बार्क को बोलते हैं हिंदी में बाहरी छाल, ठीक है। आपने देखा होता है कि आपने जैसे हमारे ये वस्त्र होते हैं, जो आप वस्त्र पहने होते हैं, जो ये क्या दिखा रहे हैं, ये आपके वस्त्र हैं, ठीक है। ऐसे ही टिम्बर में भी क्या होते हैं, वस्त्र होते हैं। उस जो मतलब आउटर पोर्शन होता है उसे उसे क्या बोलते थे, बार्क बोलते थे। इससे क्या बोल रहे हैं हमारे, ये हमारा क्या बार्क के फॉर्म में है, ठीक है। आउटर पार्ट है ये, ऐसे ही टिम्बर में आउटर पार्ट होता है हमारा क्या, बार्क होती है। कौन सी बार्क होती है, आउटर बार्क, ठीक है। जो क्या बचाती है हमें, ये हमें बाहरी वातावरण से बचाती हैं। जितने भी जैसे वर्षा है, आंधी है, ठीक है, अर्थक्वेक है, ईयर है, पॉल्यूशन, इन सब से हमें बचाती है। कौन सी बात, आउटर बात। किसमें बचाती है, टिम्बर के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको बचाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेल्वर रेस, ठीक है। जो तो आपकी थी मेल्वर रेस क्या होती थी, देखो ये हमारे सब मेंबर थे, ठीक है। इन सबको बांधने के लिए हम क्या बनाते थे, ये होती है हमारी क्या, ये होती है हमारी मेल्वर रेस, ठीक है। रेडियस फॉर्म में होती हैं जी, त्रिज्या फॉर्म में होती हैं। ये क्या करती हैं, ये करती हैं हमारे जितनी भी मेंबर हैं टिम्बर के, इन सबको बाइंडिंग का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती है, बाइंडिंग का कार्य, सबको एक दिशा में बांधती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी का कार्य करती हैं, ताकि अच्छी तरह से ये संगठित हो जाए, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इनकी पॉइंट क्या लिखे हैं। पहला पॉइंट है दीज आर थिन फाइबर रेस। ये कैसी कैसी लेयर होती है, ये थिन होती हैं, थिन फाइबर वाली लेयर होती है, पतली होती है। हमने बताया था, देखो ये कैसी थी, पतली थी, पतली लेयर थी। ये कैसी थी, पतली थी पतली। और विच रन्स फ्रॉम पिथ और कैम्बियम लेयर। ये किसके पार्ट के बीच का पार्ट होता है, एक पिथ का और कैम्बियम लेयर के बीच का पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दीज दे होल्ड द एनुअल रिंग्स एंड देयर प्रॉपर प्लेस। जी एनुअल रिंग्स को कैसा करती है, होल्ड करती हैं, बाद में आकार करती हैं। नेक्स्ट है एज ऑफ एनी टिम्बर कैन बी इंडिकेटेड बाय काउंटिंग नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। ये कह रहा है कि जो ये हमारी क्या थी, ये हमारी एनुअल रिंग्स थी, और इनकी एनुअल रिंग्स के द्वारा ही हम टिम्बर की एज डिसाइड करते हैं।
जैसे इन काउंटिंग करके 1 है, 2 है, 3 है, 4, इन सभी काउंटिंग करके हम एनुअल रिंग्स को हम टिम्बर की एज डिसाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लोअर द रेट ऑफ ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग डेंसर दैट मेंबर। ये कह रहा है कि मेडुलर रेस होती है जी, ये टिम्बर की ग्रोथ को स्लो करती है। ए स्ट्रॉन्गर एंड डेंसर मेंबर, स्ट्रॉन्ग भी बनाती है और डेंस भी बनाती है। ठीक है। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम अपना सेशन यहीं समाप्त फिनिश करते हैं। अगले सेशन में फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद साथियों, गुड बाय, गुड लक।